पटवारियों कानून एसोसिएशन के बातचीत कर लेते हैं। जी बताइएगा, क्या कुछ फैसला लिया गया जिस तरह से लिस्ट वायरल की गई है 370 पटवारियों की, और कैथल पहले नंबर पर है, तो उसको लेकर अब क्या आगामी कदम उठाया गया? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं। फिर जो पटवारियों की लिस्ट जारी की है, पटवारियों को भ्रष्ट बताया है, पटवारियों को सामाजिक मानसिक हत्या की है, और हमारी इस बारे मीटिंग जिले में हुई थी सारे हरियाणा की पटवारों कानून एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान जयवीर चहल की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें ये फैसला लिया गया भी 3 दिन काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे, और अतिरिक्त हल्के हैं जो पटवारियों के पास, किसी के पास 4 हल्के हैं, किसी के पास 3 हल्के हैं, सिर्फ वो मूल हल्के का काम करेंगे। तो इसके आगामी कदम क्या उठाया जाएगा अगर सरकार उसके बाद भी आपकी बातों को नहीं मानती है? जिस तरह से लिस्ट वायरल की गई है, मुख्यमंत्री का कहना है कि हमें पता नहीं है लिस्ट कैसे आई है। उसके बारे में हमारे जो हरियाणा के प्रधान है जयवीर चहल जी जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। तो आज डीसी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा? हाँ, इसके बाद सांकेतिक धरना भी देना पड़ेगा हमें। तो जो आप ज्ञापन ज्ञापन देंगे हम उपायुक्त महोदय कैथल को, इस बारे सर्कल का हम काम नहीं करेंगे और काली पट्टी बांध के कार्य करेंगे। सूची में जातिगत आधार पर भी नाम सार्वजनिक किए गए हैं, क्या कुछ कहना है उससे? वो संविधान के खिलाफ है। इसमें वो पटवारी भी हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, उनके भी नाम है। और इसमें नायब सैनिक मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दे दिया है कि ये लिस्ट कहाँ से जारी हुई है, इसकी हम जांच कराएंगे। तो ये लिस्ट कैसे बनाई गई, कि आपको क्या लगता है किस मंशा से बनाई गई है, क्या आधार इसका लिया गया है? ये खुफिया विभाग ने सीआईडी ने बनाई है। इसमें एक सीआईडी वाले ने मेरे से ही पूछा भी पटवारी जी आप यहाँ चीका कब लगे हो? मैंने उसको बताया 1 तारीख को हम यहाँ आए थे बदली होकर, लेकिन फिर हम धरना पे चले हमारा 42 दिन, उसके बाद हम 15 तारीख ने यहाँ आए थे, तो उसने वो 15 तारीख लिखी। आगामी क्या कुछ रणनीति तय की गई है इसको लेकर जो मान सम्मान को ठेस पहुंची है पटवारी और कानून स्टेट कार्य करने का फैसला हो तो मैंने बताया दिया, अभी प्रधान जी को फैसला करेंगे। यानी सीआईडी विभाग के द्वारा कहीं ना कहीं लिस्ट को जो है वो फोन के द्वारा बनाया गया, कहीं ना कहीं आपके सम्मान को ठेस पहुंची है इसकी। ये बिल्कुल फेक लिस्ट है जी। इसमें जो भी आरोप लगाए हैं सब निराधार हैं जी, वो कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं बनता उस लिस्ट का। तो ऐसे कोई व्यक्ति भी है जो पहले 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है और रिश्वत के आरोप उनके? हाँ जी, वो 2 पटवारी हमारे, एक कैथल के ओम प्रकाश पटवारी जी जो गुजर चुके हैं, और एक गुड़गांव के हैं जी 2 साल पहले वो गुजर चुके हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल फेक लिस्ट है जी ये। तो उनके नाम भी सूची? हाँ जी, हम तो ये कहते हैं अगर ये लिस्ट सच्ची है तो सरकार, अगर हम दोषी पाए जाते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, अगर हम निर्दोष पाए जाते हैं तो सीआईडी वालों के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। तो पब्लिक में एक मैसेज नैरेटिव सेट हो गया कि पटवारी केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये तो बिल्कुल गलत बात है जी। सर इसका आगे बड़ा ही दुखी हृदय है, लेकिन 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं वस्तु स्थिति को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ऐ जाने वफा क्या करना था और क्या कर दिया, आप पर्दे में रहे और बदनाम हमें कर दिया। इश्क की मजबूरियां पूछे जुलेखा से कोई, मिस्र के बाजार में यूसुफ को रुस्वा कर दिया। देखिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप पटवारियों पर लगाए जा रहे हैं, यदि मैं बात करूं एक उदाहरण से ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें आ जाएगा। आदरणीय बागड़ी साहब, मैं एक उदाहरण में आप सहयोग कीजिएगा। आप जो पैंट डाले हुए हैं, आपकी बेल्ट का नंबर क्या है? कितने नंबर की बेल्ट डालते हो आप? 32 है। यदि आपको 28 नंबर की पैंट डलवा दी जाए तो क्या आप सुशोभित होंगे, उससे अच्छे लगेंगे? या आपको 42 नंबर की पैंट डाल दी जाए तो क्या आप अच्छे लगोगे? आप विकृत लगोगे, अशोभनीय लगोगे, अनसिविलाइज्ड लगोगे। एक पटवारी के पास 3000 एकड़ का मापदंड का राजस्व विभाग के अनुरूप एक आदर्श हल्का होता है, लेकिन ये आपकी कल्पना से भी परे है कि 3000 एकड़ नहीं 30,000 एकड़ तक का जो बोझ है एक पटवारी के ऊपर लाद दिया गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मूल हल्का जो है उसको सेवाएं निश्चित जो सरकार ने की है, मान लीजिए 15 दिन एक कार्य के लिए निश्चित की है, और उस व्यक्ति के पास 4 गांव मूल हल्के के होने के साथ साथ 10 गांव और लाद दिए गए हैं, तो जो 10 गांव वाले लोग हैं 15 दिन में एक सेवा देनी चाहिए, तो 3 गुना अगर उस पे काम का बोझ है तो कितने दिन हो गए? 45 दिन हो गए, 15 या 45। तो जो 45 दिन में एक व्यक्ति को सेवा का लाभ मिलेगा तो वो तो तिरोहित होगा।
वो तो दर्द से और पीड़ा से चीख मारेगा ही। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो आदर्श कार्यभार होना चाहिए वही पटवारी पे हो, और ये एक सीधा सीधा जनता के साथ जो हमारी माई बाप है उसका सीधा शोषण है ये, कि वो टैक्स नहीं देता क्या वो हरियाणा की भूमि पर नहीं रहता क्या? उसका क्या कसूर है? क्या उसके लिए ठीक तरीके से मानवीय जो संसाधन है वो उपलब्ध नहीं होने चाहिए? क्या उसका हल्का दरकिनार कर दिया जाए? ऐसे गांव के लोगों को क्या उससे वंचित कर दिया जाए? उनका अधिकार नहीं है कि तय समय में वो सेवा उनको प्राप्त हो? तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये नीति निर्धारक ही है जो कमरे में बैठ करके प्रेशर की राजनीति करते हैं और इन कर्मचारियों का शोषण करने के लिए उतारू हैं। ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं है, ये डिस्टर्ब एंड रूल की राजनीति है। और डिस्टर्ब कर दो और मुख्य जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटा दो। तो मैं आप लोगों से भी, सजग प्रहरी हैं आप, लोगों के प्रतिनिधि हैं, मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि मूल जो समस्या है उसकी तरफ पर्याप्त अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है। जो पटवारी लोगों ने ऐतराज जताया है कि मैन फोर्स जो है उसका अभाव है और उसकी जब तक पूर्ति नहीं होती तब तक हमने अब ये निर्णय भी लिया है कि ताकि आम समाज में आम लोगों को भी पता लगे, और लोगों को ये पता है पटवारी एक दायित्व जो पूर्ति करता है तो अन्य दायित्वों को कैसे पूर्ति उसकी होगी? क्या वो उसका विराट स्वरूप है? क्या एक ही सेवा को देते देते अब अन्य सेवाओं को वो निभा सकता है? ये प्रश्न है और इनका पर्याप्त अनुसंधान करना चाहिए। वैसे ही मनगढ़ंत कमरे में बैठ करके मनगढ़ंत लिस्ट बना करके अनावश्यक कर्मचारियों का शोषण है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं जो ये कल्प्रिट्स हैं, जिनके चेहरे खुद काले हैं, वो हमें लांछित करना चाहते हैं। हम इसका पुरजोर प्रयास करेंगे। हम जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के बीच में रह करके सरकार के और जनता के बीच में कड़ी बनकर के काम करने वाली जमात है। इन्होंने तो हमारी जमात और जात दोनों को ही कलंकित करने का काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रधान जी एक सवाल और था। एक यहीं पे आया था एक लड़का, वो 1 साल हो गए कह रहा है मुझे चक्कर कटवाया जा रहा है। प्रधान जी एक दिल्लों वाले गांव से लड़का आया हुआ है, पटवारी का नाम लिया राजेश, और उन्होंने कहा कि 1 साल से मुझे चक्कर कटवाए जा रहे हैं और मेरा काम नहीं हो रहा। 1 हफ्ता पहले आया था, आज फिर आया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, लंबित क्यों रहते हैं? देखो जी, इसके बारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक एक पटवारी के पास घने हल्के हैं। जैसे मेरे पास 4 हल्के हैं, चीका शहर है, बलवेड़ा, रिवाड़, बदसुई और सिंह, कलर माजरा, डंडोता, 8 गांव है, 7 गांव चीका शहर के साथ हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शिकायत करने के आदी प्रधान जी, आदी होते हैं। 1 साल से इतना लंबित काम रह सकता है? नहीं रह सकता जी, बिल्कुल नहीं, नहीं रह सकता। 1 साल से क्या निलंबित हो नहीं जी। कागजात में कुछ कमी हो, ये भी अच्छा ठीक है जी। 1 मिनट मैं भी बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैं जो इस लिस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, ये फेक है, कैसे है, किस प्रकार है। पहली तो बात है, इसके अंदर एक चीज लिखी गई है, ब्लेम लगाया गया कि ये निशानदेही में पैसे लेते हैं पटवारी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निशानदेही का कार्य है जो पटवारी के कार्य क्षेत्र से बाहर है, वो पटवारी का कार्य ही नहीं है। इसलिए जो ये इंथेंटिसिटी है इस लिस्ट की, ये यहाँ पर फेल हो जाती है। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, एक पटवारी को जो मरे हुए 2 वर्ष हो चुके हैं, वो करप्ट कैसे है, करप्शन कैसे करेगा, इसलिए ये लिस्ट फेक है। तीसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पटवारियों की तहसील कार्यालय में ड्यूटी लगी है, वो तहसील कार्यालय में ही फर्द निकालते हैं, जमाबंदी निकालते हैं कंप्यूटर से। और आपको भी पता, सभी आप इससे जानकार है, कंप्यूटर में से जब जमाबंदी निकलती है तो उसके साथ फीस की रसीद साथ निकलती है, तो वो पैसे कैसे ले सकता है, वो निशानदेही कैसे करता है? निशानदेही के लिए तो वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उसके ऑफिस में ही है वो। और कुछ गिरदौरी सहायकों का जब गवर्नमेंट ने ही ऑर्डर निकाला है भाई गिरदौरी सहायक रखने हैं, उन गिरदौरी सहायकों को वो इनका सहायक बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है, एक पॉइंट जो सबसे मेन फेक है इसका, वो मेरे खुद के ऊपर अप्लाई होता है। मेरे पास पिलनी, पाई और थेबड़ेला 3 गांव है। थेबड़ेला गांव बेचिरा गांव है, उसके अंदर कोई जनसंख्या नहीं है।
और रहे बात पाई और पिलनी की, दोनों की जमाबंदी है। मेरा यहाँ पे तबादला हुआ था 1 मार्च को और जमाबंदी शुरू हुई 15 जून को। 15 जून से आज तक मैंने एक भी इंतकाल दर्ज नहीं किया और मेरा भी नाम ये लिखा है कि इंतकाल की फीस है। और इंतकाल की फीस टोटली कंप्यूटर के ऊपर कटती है। जैसे ही रजिस्ट्री बनती है ना, ये पटवारी है, उसका काम हो गया। थोड़ा सा नीचे करना। जी सर। जी पटवारी जी, आपका नाम बता दो पहले। मेरा नाम राजेश कुमार पटवारी है। राजेश जी, दिल्लोवाली आपके पास आता है? दिल्लोवाली और सांगड़ मेरे पास एडिशनल है, बरटा मेरा परमूलल का है। हाँ जी। लड़का भी यहाँ पे मौजूद है, वो आरोप लगा हाँ, है। मैंने वो देखा है, उसका इंतकाल भी हो चुका है, सब कुछ है, उसको नकल भी दे दी उसकी। मेरे पास कोई एप्लीकेशन पेंडिंग भी नहीं है। जी ये बुलाना था, कहाँ है वो? अजय जी आना एक बार। अजय जी आइयो भाई, ये कह रहे हैं कि नकल दे दी है, सब कुछ दे दिया है। उसमें जी कई इंतकाल बनाए जी, कई दिन में बनाया जी। मेरे तक 5-6 नहीं जोड़ से एप्लीकेशन लिखा है, उसके भी हो लिए जी इंतकाल। मेरा भी रानी आपको क्यों दे दी क्या एप्लीकेशन? आपके इंतकाल दे दी है, नकल की कॉपी दे दी आप आपको? लेके गए हैं नकल की कॉपी? पैना तो लेकर गए हूँ दोबारा। 6 तारीख ने एप्लीकेशन दी है जी, लिख के जी, झूठ नहीं बोल रहे। 6 तारीख ने एप्लीकेशन दे रखी है जी पटवारी साहब। आपको नकल की कॉपी इंतकाल की कॉपी दे दी है। घर में इंतकाल हुए 1 साल से, आप झूठ बोल रहे हो। दिल्लोवाली पूरे गांव की एक खेवट है, तो पूरे दिल्लोवाली की एक खेवट है। उस खेवट के अंदर अगर एक इंतकाल दर्ज होता है खाना कास्त में, अगला इंतकाल तब तक दर्ज नहीं होता जब तक वो मंजूर नहीं होता। और सरकारी नियमों के अनुसार 10 दिन वर्किंग दिन, अगर उसके अंदर 2 दिन की छुट्टी आ गई तो वो 12 दिन या 13 दिन या 14 दिन के, उसके बावजूद वहां से कोई रजिस्ट्री करवा जाता है। रजिस्ट्री करवाने के बाद इंतकाल दे रहा, फिर वो 15 दिन में मंजूर होगा, नेक्स्ट इंतकाल फिर दर्ज होगा। इसकी मेरे पास कोई इंतकाल पेंडिंग नहीं है। से कह रहे हैं कि पेंडिंग चल रहा था 1 साल वो से। ये प्रूफ दे और मैं प्रूफ दूंगा। जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करे, मैं तैयार हूँ। जिसको नकली दे दी, मैं तैयार हूँ। और काली पट्टी बांध कर काम करने का निर्णय जो CID विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटवारी और कानूनगो जिंदाबाद जो है वो तमाम इकट्ठा हुए हैं। जो एक भ्रष्ट लिस्ट, कथित भ्रष्ट लिस्ट जो कही गई थी, उसको लेकर ये तमाम जो व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं। मुर्दाबाद 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 हरियाणा मुर्दाबाद। उसी को लेकर ये पूरा ये मामला और एसोसिएशन तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और CID विभाग के ऊपर गंभीर आरोप की एक मनगढ़ंत जो सूची है वो बनाई गई है। और इसी को लेकर काफी सवाले निशान इस सूची पर, इस लिस्ट पर खड़े किए हैं, क्योंकि कुछ नाम ऐसे भी इसमें शामिल हैं इस सूची में जो जिनकी 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जो चल बसे हैं, लेकिन उनके नाम इस सूची में लिख दिए गए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि इनसे पूछा गया कि आपकी नियुक्ति कब हुई और तमाम चीजें पूछी गई उस CID के लोगों के द्वारा। उसके बाद ये सूची बना दी गई और जब मुख्यमंत्री महोदय से कल बातचीत के दौरान इस सवाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में पता नहीं है। तो साफ तौर से वो भी पल्ला झाड़ते हुए इस पूरे मुद्दे से नजर आए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पटवारी और कानूनगो पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उससे कहीं ना कहीं मानसिक और कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर उनके ऊपर बना है, जैसा कि इनका कहना है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ना चला बस कर दो। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं जो पटवारी कानूनगो जो कर्मचारी है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए और काली पट्टी बांधकर जो ज्ञापन है वो आज सौंपा जाएगा। और ज्ञापन की जो प्रति है वो भी बातचीत के दौरान आपको दिखाएंगे। सर एक बार ज्ञापन दिखाना। ये देखिए जो ज्ञापन है वो अभी सौंपने को लेकर पटवारी और कानूनगो निकले हैं और काली पट्टी बांधकर काम करने का जो निर्णय लिया है और CID रिपोर्ट के आधार पर पटवारियों को भ्रष्ट करार करने के अन्यायपूर्ण निर्णय के विरोध में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जो इसका विषय है
लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी सूची को लेकर, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और चैनल को फॉलो करना न भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुँचती रहे।